कहते हैं जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, बस वो लम्हा नहीं मिलता जो वापस माँ बाप के साथ बिताया जा सकता था। हर बेटा अपनी जिंदगी बनाने निकलता है, लेकिन हर माँ बाप सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि उनका बेटा कभी उन्हें भूल न जाए। रेहन भी वैसा ही था। नौ सपनों के पीछे भागता हुआ शहर की चमक में खो गया था। एक छोटी सी गाली, एक पुराना घर और वहां दो दिल, एक माँ का, एक बाप का, जो सिर्फ उसके एक फोन का इंतजार करते थे। एक दिन रेहान वापस आया। बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू में बचपन याद आया। दरवाजा खोला तो अम्मी मुस्कुरा कर बोली, बेटा सिर्फ 2 दिन के लिए आया है। रेहान हंसते हुए बोला, हाँ अम्मी, सिर्फ 2 दिन, फिर वापस सिटी। उस रात अम्मी किचन में उसकी पसंद का खाना बनाती रही और रेहान फोन पर बिजी रहा। ईमेल्स, मैसेजेस, शहर के लोग, दुनिया के चक्कर। अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक खामोशी थी जो सिर्फ माँ समझ सकती है। वक्त गुजारता गया। 1, 2, 3 साल। फोन पे सिर्फ एक लफ्ज रह गया, हाँ अम्मी, सब ठीक है। अब्बा का कॉल आता तो वो कहता, अब्बा मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस हर रात दुआ करते रहे कि रेहान खुश रहे। एक शाम जब शहर की रशलाइटें जाल रही थी, रेहान के फोन पर एक कॉल आई नेबर अंकल का। बेटा, तुम्हारे अब्बा हॉस्पिटल में हैं। रेहान भागता हुआ निकला, लेकिन सुबह तक देर हो चुकी थी। अब्बा चले गए थे और अम्मी की आंखों में सिर्फ इंतजार रह गया था। जब रेहान घर आया, वही पुराना दरवाजा, वही खामोशी। फोटोज दीवार पे, धूल में लिपटी हुई यादें। रेहान ने हल्के से कहा, अम्मी, मैं आ गया। अम्मी ने धीरे से एक डब्बा निकाला और कहा, तेरे अब्बा ने मरने से पहले यह तुझे देने को कहा था। वो डब्बा पुराना था, अंदर एक मुरझाया हुआ खत। रेहान ने खत खोला। पेपर पुराना था, लेकिन इंक की खुशबू अब भी जिंदा थी। लिखा था, मेरे प्यारे बेटा रेहान, जब तू ये खत पढ़ेगा, मैं शायद नहीं रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू याद रखे, माँ बाप का प्यार सजा नहीं देता, वो बस इंतजार करता है। मैं कभी तुझ से नाराज नहीं था। तू जिंदगी जीता रहा और मैं सिर्फ यही दुआ करता रहा कि तू खुश रहे। अगर कभी मुझे याद आए तो इतना सोच ले, तेरा बाप तुझ से बहुत मोहब्बत करता था। रेहान का हाथ कांपता गया, आंसू लेटर पर गिर गए। हर लफ्ज से गिल्ट टपक रहा था। उसके साथ खत्म नहीं हुआ, वो खुद उस खट का हिस्सा बन गया। रात भर वो खट पढ़ता रहा और सुबह अम्मी के कमरे से आवाज आई, कमजोर सा सांस लेना, रोसरी बीड्स के साथ। हॉस्पिटल में अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुझे अब्बा पर फख्र होना चाहिए। उन्होंने हर ख्वाहिश तेरे लिए छोड़ी। रेहान कुछ नहीं कह सका। दिल चीख रहा था, लेकिन जुबान खामोश थी। उसने अम्मी का हाथ मजबूती से पकड़ा और अगले पाल सिर्फ एक सीधा लाइन आई, मॉनिटर पे एक स्ट्रेट साउंड और साइलेंस। वक्त रुक गया। दोनों चले गए। घर अब सिर्फ एक मकान था और रेहान सिर्फ एक इंसान नहीं, एक खाली शेल बन गया था। कुछ दिनों बाद वो दोनों की कब्र के पास गया। बारिश हल्की सी हो रही थी। उसने खाट अपने हाथ में पकड़ा और धीरे से कहा, अब समझ आया कि प्यार जिंदा होने से नहीं होता, वो तो दुआओं में जिंदा रहता है। उसने खट को मिट्टी पर रखा। बारिश की बूंदें उस पर गिरती गईं, जैसे वक्त ने वो अल्फाज धोना चाहे हो। कुछ खत वक्त के बाद मिलते हैं, लेकिन उनके अल्फाज जिंदगी बदल देते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनसे बात कर लो, क्योंकि कुछ अल्फाज खट बन जाते हैं।